हेलो गाइस, आई एम प्रियंका सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं आज एक नए वीडियो के साथ। और जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मेरे इस वीडियो का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ शेयर करने आती हूँ। तो बहुत ही पुराना किस्सा है ये। एक्चुअली आई एम लाइक बॉर्न एंड बॉट अप इन बैंगलोर। मैं वहीं पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी। तो वहाँ का कल्चर से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। और मुझे साउथ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को एक पार्ट मानती हूँ वहाँ का। मुझे सब कहते हैं तुम वहाँ की नहीं हो, बट मैं हूँ वहाँ की, क्योंकि वहाँ मैंने 21 साल अपनी लाइफ का बिताया है। तो वो तो भाई कहीं से निकलेगा नहीं मेरे अंदर से। एंड मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो बेसिकली वी आर फ्रॉम बिहार। हम बिहार से हैं। और नाना जी, बाबू जी बोलती हूँ मैं नाना जी को। तो 20 इयर्स के थे तब वो बैंगलोर आए थे फ्रॉम बिहार। एंड यहाँ पे उनको यहाँ का सब कुछ मतलब अच्छा लगा। यहाँ उनको काम मिलने लगा, तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप किया, जाके सबको लेके आए गांव से। कि सब मतलब गांव से निकले और अपने बच्चों को कहीं पढ़ाए, कहीं लिखाए। तो सबको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, ला के अपने घर में रखा। धीरे धीरे सब ग्रो करने लगे, तो सब यहाँ वहाँ हुए। एंड एक्चुअली वी आर थैंकफुल टू बाऊजी, बिकॉज अगर वो नहीं आते तो क्या पता मैं कहाँ होती। तो थैंक यू बाऊजी, थैंक यू सो मच। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, तो लाइक मैं बहुत ही कहते हैं ना खुश मिजाज आज भी हूँ। वैसे मैं बहुत खुश रहने में बिलीव करती हूँ। तो आई यूज़ टू टच वुड, एक्चुअली आई यूज़ टू स्टे लाइक दैट। बट ना स्कूल में बहुत पॉपुलर थी मैं। तो फ्रेंड्स लोग मजाक मजाक में मुझे ए बिहारी, दे यूज़ टू कॉल मी ए बिहारी। चल, तो मैंने एक्चुअली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे आई हूँ तो सच ही बोल रही हूँ। मुझे बहुत शर्म आती थी कि जब मुझे कोई बिहारी बोल देता ना, आई यूज्ड टू फील सो अशेम्ड कि मैं कहीं क्या बिहारी क्यों बोल रहा है, मैं बैंगलोर क्यों है, मैं बैंगलोरियन। मैं सीधा बोलती थी, मैं कहा बैंगलोरियन। और जो मुझे नहीं जानता उसके लिए तो मैं बैंगलोरियन ही थी। तो बिहारी तो दूर दूर तक नहीं। एंड एक्चुअली वो माहौल ऐसा बना दिया गया था ना कि बिहारी को इतना नीचे लेवल में देखा जाता था कि मैं नहीं, कि मैं इतनी पॉपुलर लड़की हूँ और मैं बिहारी। नो वेज, आई एम नॉट बिहारी। मैं बिहारी हो ही नहीं सकती। तो इट वॉज लाइक दैट। तो एक दिन कहते हैं हद पार उस दिन हुआ, जिस दिन मेरी टीचर ने कुछ चीज़ के लिए मुझे डांट लगाई। कुछ शैतानी कर रही थी मैं, और ग्रुप में मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बुलाया उन्होंने। एंड उतने लोगों के सामने शी कॉल्ड मी बिहारी, कि ये बिहारी लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हैं और हमारा कल्चर ख़राब कर रहे हैं। आई लिटरली फेल्ट सो बैड। वहाँ पे और भी अलग अलग स्टेट से जो आई हुई थी उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। एंड मुझे बिहारी पॉइंट आउट किया गया, जबकि मैं वहीं पे पैदा हुई बैंगलोर में। बाकी तो आए थे। मैं घर गई, मैंने अपने डैड से ही बात शेयर किया कि पापा ऐसे से ना सब बिहारी बिहारी बोलते हैं, ऐसा क्या कर दिया बिहारी ने जिसको बिहारी को इतना नीचे दिखाया जाता है। क्या किया मैंने, हमने क्या कर दिया, या किस बिहारी ने क्या कर दिया। देन पापा ने ना बिहार के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं 5th और 6th में ही थी, जैसे बताया मैंने। तो जितना वो मुझे उस एज में समझा सकते थे उन्होंने मुझे समझाया। एंड बहुत एक एग्जांपल दे के बताया उन्होंने कि अपने कल्चर को लेके, जहाँ से तुम बिलोंग करती हो उसको लेके कभी भी शर्मिंदा मत होना। याद रखना कि जहाँ से तुम हो वो तुम्हारा ही मतलब कहते हैं ना तुम वहाँ के बिलोंग करती हो एंड तुम उसको रिप्रेजेंट कर रही हो। फ्रॉम दैट डे आई स्टॉप कि हाँ ठीक है, हाँ भाई मैं हूँ बिहार से, इट्स ओके, ठीक है। एंड एक्चुअली जब आप पॉजिटिव सोचने लगो ना तो आपको शर्म नहीं आएगी। मैंने फिर लाइक फील किया कि मुझे अब कोई शर्मिंदगी नहीं थी बिहारी से। एंड आई यूज्ड टू से कि हाँ बिहार से हूँ, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, बट मेरा ओरिजिनलिटी हम लोग बिहार से हैं, दैट्स इट। ये इसके बाद कॉलेज लाइफ स्टार्टेड एंड एवरीथिंग, सब कुछ सॉर्टेड। शादी हुई, शादी होके मैं यहाँ आई। तो यहाँ तो भाई साहब बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन था। बैंगलोर वॉज वे बेटर। एंड हियर इन गाज़ियाबाद बिहारी मतलब कूड़े वाले, सब्जी वाले, फल बेचने वाले, रिक्शा वाले एंड व्हाट नॉट। बिहारी यही है यहाँ के लिए। बिहारीज आर ओनली दिस। इस लेवल के ऊपर बिहारी हो ही नहीं सकते, तो दे कांट इवन डाइजेस्ट इट। एंड मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मम्मी जी ऐसे मैं स्टार्टिंग में इतनी बाहर नहीं निकलती थी। तो मम्मी जी ने मुझे एक दिन ऐसे बताया कि प्रियंका, जब हम पहले बार बिहार से आए थे ना, तो हमें रूम लेना था एक रेंट पे। तो हमें रेंट पे रूम नहीं दिया गया। मैंने कहा क्यों? तो कह रही ओनर ने बुलाया एंड शी आस्क्ड अस कि तुम लोग कहाँ से हो।
तो मम्मी जी ने बताया कि यहाँ हम लोग फ्रॉम बिहार, हम लोग बिहार से हैं। तो उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि बिहारी को नहीं देंगे। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला बिकॉज दे न्यू कि क्यों नहीं देना चाहते। तो वो अपना आ गई। थैंक गॉड नहीं लिया। आज हम जहाँ हैं, थैंक गॉड, अच्छा हुआ जो भी हुआ। एंड उसके बाद जब धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि क्यों ये लोग ऐसे रिक्शा वाले टांगे वाले ये वो कहते हैं। मैं योगा क्लासेस ले रही थी, मतलब बताया था ना कि योगा टीचर हूँ मैं। तो मैं अपने मॉर्निंग बैच में आई वॉज टेकिंग क्लास एंड सडनली वन ऑफ माई स्टूडेंट, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो ये वीडियो देखेगी तो समझ जाएगी कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो शी आस्क्ड मी कि क्या आप बिहारी हो? आई सेड येस आई एम बिहारी। तो कह रही लगते नहीं हो। मैंने कहा लगते नहीं हो मतलब बिहारी कैसे लगते हैं? आई आस्क्ड हर दिस। मैंने कहा बिहारी कैसे लगते हैं? कह रही आप नहीं लगते हो। ओके, मैंने उनको इग्नोर किया। मुझे समझ में आ गया कि ये कहाँ जाने वाला है। सो आई इग्नोर्ड हर और मैं दूसरे स्टूडेंट के पास गई। तो शी फ्रॉम देयर इटसेल्फ वो फिर पूछ रही हैं ये घर आपका है? मैंने कहा हाँ। ये पूरी कोठी आपकी है? मैंने कहा येस। तो रेंट पे नहीं है? मैंने कहा नहीं भाई अपना है। तो गाड़ियाँ जो हैं वो? मैं कहा हाँ। तीनों? मैं कहा हाँ। उसको पता नहीं कहाँ से हमारी फैक्ट्री के बारे में पता चला एंड शी सेड कि ये सिक्योर की फैक्ट्री आपकी है? मैंने कहा हाँ है। विद इन सेकेंड्स उसके क्वेश्चन खत्म हुए एंड शी वाज लाइक हैं बिहारी इतने पैसे वाले भी होते हैं? इसी टोन में उसने बोला एंड आई वाज शॉक कि इन लोग के परसेप्शन देखो बिहारी इसको लेके कि क्या आप सोच रहे हो यार। मतलब अगर वो कोई सब्जी वाला है, कोई कुछ बेच रहा है, कुछ छोटे वर्ग के लोग हैं, तो वो उतना ही कमा लेते हैं जितना अपने बच्चों का पेट पाल लें। अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वो अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आते ना, वो भी अपने बच्चों को कुछ बनाते, पढ़ाई लिखाई करते। दिमाग बहुत होता है, ये मैं देखा है जितने मेरे आसपास के बिहारी हैं, हम में दिमाग बहुत ज़्यादा है। अगर मौका मिले तो सब कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट आप ना बिहारी को इससे हट के भी देख सकते हो। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, साइंटिस्ट हैं, मतलब व्हाट नॉट, टीचर्स, किस लेवल के टीचर्स हैं जो क्या सिखाती हैं। अब वो सब किसी को नहीं दिखता। सबको दिखता है कि हाँ बस रिक्शे वाले, टांगे वाले, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला, बुलशिट एक्चुअली। बट थैंकफुली धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। जितने लोग ग्रो कर रहे हैं उसको देख के लोग चेंजेस मतलब आ रहा है सोच में अभी भी, बट बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये भी झेल लेंगे। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, नॉट ओनली बिहारीज, कोई भी कास्ट के हो, मारवाड़ीज हो या राजस्थानी हो, मतलब राजस्थानी सेम दैट्स, वो गुजराती हो, तमिलियंस हो, कन्नडिगा हो, कोई भी कहीं के भी रिलीजन, कहीं की भी हो, याद रखना कि हम लोग इंडियन पहले हैं। कहीं पे भी जाते हो आप यही बोलोगे कि हम इंडिया से हैं, बाद में बोलोगे कि हम बिहार से हैं, तो हम बैंगलोर से हैं, हम कर्नाटका, जो भी जहाँ से भी हो। बट लास्ट ये कह के मैं इसको कंक्लूड करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी हमारे फ्यूचर जनरेशन में किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने कल्चर पे कभी शर्मिंदा मत होना। बिकॉज हम जो हैं आज उसी की वजह से हैं, और जो मेरे अंदर है, जैसी मैं आज हूँ, मेरे जो भी संस्कार हैं, मैं जैसे सोचती हूँ, जो भी मैं सोचती हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तो अपने जड़ों को, अपने रूट्स को कभी मत भूलना। एंड दैट्स इट। सो मिलूंगी मैं आपसे कोई दूसरे टॉपिक पे, दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।